मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और कंबोडिया सीरीज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रैवल करते हुए आप अपने रूममेट्स के साथ आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फंकी फ्लैशबैकर हॉस्टल में जहां पे मैं रुका था वो आउटडोर एक्टिविटीज और डे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो आप काउंटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद खरीद सकते हैं। और फ्लैशबैकर हॉस्टल में ही हम ले रहे हैं यहाँ से एक गाइडेड टूर जो कि बस पे लेके जाती है। यहाँ पे एक फ्लोटिंग विलेज है, इसका नाम है कॉम्पोंग फ्लूक वहाँ पे, और पैसे दिए हैं हमने $13 पर पर्सन, जिसके अंदर यहाँ से एक AC मिनी वैन इंक्लूडेड है, 40 मिनट दूर लेके जाएगी और उसके बाद वहाँ से फेरी राइड उसके अंदर ही है। और अब हम उस मिनी बस की वेट कर रहे हैं जो आके हमें फ्लोटिंग विलेज तक लेके जाएगी। 2 बज गए हैं, 2 बजे का टाइम था, बट क्योंकि ये जो बस है ये अलग अलग हॉस्टल से लोगों को पिक करती हुई लाती है, तो 2 सवा 2 के बीच में यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से शायद 1-2 जगह और हॉस्टल से लोगों को पिक करती हुई और सबको इकट्ठे लेके जाएगी विलेज तक। तो ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो हॉस्टल्स के साथ पार्टनरशिप में चलती है और यहाँ से बंदे उठाती है और इकट्ठे सबको ले जाते हैं। तभी ये टुक टुक के मुकाबले सस्ते पड़ती है, क्योंकि अगर आप टुक टुक लेके जाएंगे तो जाने आने का टुक टुक पड़ेगा $25 का, उसके अलावा बोट की टिकट अलग। और फिर हमारी बस आ गई और मैं अपने हॉस्टल के कई और लोगों के साथ उसमें सवार हो गया। एंड गाइज, एज यू कैन सी, ये एक्टिविटीज लोगों से मिलने जुलने और फ्रेंड्स बनाने के लिए काफी यूजफुल होती हैं। I was wondering, this is not Irish accent. This is either Australian or British. Yeah, I was confused. no, definitely not British. Go on, Ireland. And I haven't ridden since, so that's my problem. Alcohol is my bought problem. me a travel journal, and I literally threw it in the bin. I was like, just taking too much room up in my bag. It was bad. फिर गपशप चलते रही और बाकी हॉस्टल से लोग भी जुड़ते रहे। और बस बड़ी धीरे धीरे चल रही है और झटके खाती हुई, क्योंकि यहाँ पे भी सड़कें टूटी फूटी हैं जो गलियों वाली हैं पर्टिकुलरली, और क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों को पिक करते हुए जाना है, इसीलिए अभी तो हम बस झटके ही खा रहे हैं और हॉस्टल से कोई 10 मिनट दूरी आए होंगे हार्डली। और हमारे हॉस्टल से ही हमारे साथी एशली, जिसे अपने ट्रैवलर फ्रेंड्स की पिक्चर्स कलेक्ट करने का शौक था, जिसके मांगने पे मैंने भी उसे अपनी एक पिक्चर दे दी, बट जस्ट टू बी सेफ 3 साल पुरानी। Is that actually you? Yeah, that's me. You're still in my heart right now. She actually just wants to steal your identity and then sell it off. Yeah, She makes good money. She doesn't look like a fake Nigerian prince. So I'm okay. You never know. और अभी यहाँ पे बस रुकी है 10 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट्स का टाइम है। वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो कंडक्टर है वो अभी टिकट्स ले रहा है और टिकट्स इंक्लूडेड है। और इन शॉप से आप पानी या फिर सुपरमार्केट से थोड़ी सी महंगी बियर ले सकते हैं। और फिर हम पहुंचे इस विलेज में, जहां पर इतने ऊंचे घर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बरसातों में पानी कई फुट ऊपर तक चला जाता है। और फिर सारे बस से उतरे, क्योंकि अपने टूर का ये पहला हिस्सा हमें पैदल पूरा करना था, क्योंकि फ्लोटिंग विलेज इस टाइम स्टैंडिंग विलेज थी, बिकॉज़ अभी बरसातें शुरू नहीं हुई थी। फिर थोड़ा घूमने के बाद गाइड पूरी डिटेल समझाता है और ये भी टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड होता है। Yep, on October, that's high water season. Water will come up. Okay. Yeah, like here. But because this side, the sand's a bit up, so not too deep. Yeah, but the other side is more deep. Yeah. And water here come from the lake. और ये गाइड इंक्लूडेड है, बट इस जगह पे बहुत ज्यादा मरी हुई मच्छियों की स्मेल है और शायद आगे कोई पंडित मंत्र भी पढ़ रहा है। हमारे देश की तरह शहरों से बाहर निकल के यहाँ के मेजॉरिटी लोगों की रियल लाइफ सिचुएशन नजर आती है, बट टूरिज्म फिर भी यहाँ पे लोगों की काफी हेल्प कर देता है।
और यहाँ पे भी गरीबी बहुत ज़्यादा है और आई थिंक ये अनाउंसमेंट जो हो रही है कोई पंडित जो है वो मंत्र पढ़ रहा है यहाँ पे। और एक्चुअली मेरा गेस्ट ठीक ठाक था। फिर हम पहुंचे इस विलेज के एक छोटे से स्कूल में जहाँ पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है ताकि वो टूरिस्ट से बात कर सके और फ्यूचर में टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स कर सके। और फिर इसके बाद फाइनली टाइम था छोटी सी बोट राइड का। और थोड़ी देर में बोट नदी से निकल के एक बड़ी सी लेक में दाखिल हो जाती है जहां पे बेसिकली सनसेट देखने के लिए जाते हैं। और इसके लिए बोट रुकती है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर। फिर सबने यहाँ बैठ के गपशप और बियर चालू रखी और सबने कुछ खाने को मंगाया। Can I get spring rolls? Yeah. And a beer as well? Beer? Yeah. Small or big? Small. Yeah, small and cold, right? Yeah. Yeah. Thank you. Beer. I'll have fried rice with vegetables. Yeah. Small. No egg. You want the egg or? No egg, no No egg. egg. Only No egg. vegetable, right? मैं अपने लिए सेफ चॉइस चिकन फ्राइड राइस मंगाता हूँ जो वैसे $1.5 में मिलती है बट इस जगह पे $3 की थी। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें सोया सॉस मिला लेता हूँ जो कि हर रेस्टोरेंट में फ्री मिलती है। Where are you from and what was your last night like at the Funky Flash Packet? So I'm from Australia, and last night was a bit crazy. I think we're up for about 24 hours, 25 hours. We just sat there. A lot of drinks, a lot of cheap beer. I had a Jaeger bomb at 8:30 this morning. Wow. And I went to bed at 9 o'clock in the morning and woke up at 11 o'clock, and now we are sitting in a floating restaurant, and I'm still alive. So How long have you slept in past 24 hours? about maybe 2 hours. 2 hours, wow, and you're still a little going. bit tired, but I've got beer, so it's fine. But you don't really look all that tired at all. It's the No. complexion, it's the tan. Ah. It's covering my bags. How about you? I went to bed at 5 o'clock this Where are you morning. from? Okay. I didn't tell you my name, sir. Oh yeah. What's your name again? Sorry. My name is Ezekiel, my full name. Sorry? Ezekiel is my full name. Ezekiel. Yeah, or Zeke for sure. और फाइनली हमने खाना वाना खा लिया, लोगों ने बियर शेयर भी पी लिया है बट सनसेट ऑलमोस्ट हमारा यहीं पे हो गया क्योंकि बाहर बादल है। बट फिर भी अभी हम बोट पे जाने लगे हैं जो यहाँ से पानी के बीच में ले जाएगी सनसेट दिखाने के लिए अगर बादल हटा दो, बट अदरवाइज इट्स प्रीटी मच डन ऑलरेडी। बट एज यू कैन सी इस पीसफुल माहौल में और इस ठीक ठाक प्राइसेस वाले रेस्टोरेंट में ही हमारा सनसेट हो गया था। और फिर बोट से उतरे सारे लोग रेस्टोरेंट के इस किनारे पे सनसेट की फोटोज लेने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, इसीलिए मैं भी कैमरा नीचे ले गया और एक सिल्हूट जिब शॉट ले लिया। Yeah. So what were you telling me? Oh, we did a lot of we drank for a lot. I mean, a lot of Jaeger bombs, and then blacked out. Thought I was in Australia.
and I tried to get a tuk-tuk to my house in Australia. Obviously that didn't work out. And then I woke up in a brothel. In a brothel? In a brothel, yeah. Do they have brothels there in CMP? They definitely have brothels in Person, I know they do. Unless he was just in some poor girls' world. I really hope not, because that's even worse. But I can confidently say. He paid for it, so. If he was in some paid for it. $3 and I fucking ran out of there as soon as I woke up. Worst $3 I ever spent, except for the tuk-tuk ride to nowhere. The worst $3 I've ever spent. I spent $3 on a packet of Pringles. और कंबोडिया की हमारी आखिरी शाम के लिए ये रिलैक्सिंग बोट राइड परफेक्ट थी। फिर अराउंड 1 घंटे बाद बोट वापस अपने स्टॉप पे आ गई। लोग फिर एक एक करके नीचे उतरे और हम भी आगे बढ़े वापसी के लिए अपनी बस की तरफ। और फिर शाम होते होते बस निकल गई वापसी के लिए और तकरीबन 1 घंटे बाद हम पहुंचे वापस अपने हॉस्टल। और इसी के साथ हमारी कंबोडिया ट्रिप और इस सीरीज की समाप्ति होती है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरा लाइक बटन मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड द टाइमली अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड